नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो टॉप 1000 नंबर सीरीज़ की चेन हम लोग चला रहे हैं। ये जो प्रोसेस है इसमें आज जो सेकेंड डे है इसका, और हम लोग बात करेंगे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आरआरबी पीओ 2019 में आए हुए हैं। तो वन बाई वन देखते हैं। टॉप 10 की सीरीज है आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब इसको ध्यान से देखिए और पैटर्न को समझिए कि क्या आंसर हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 3.5 क्वेश्चन मार्क 21 84 420 2520 असेंडिंग ऑर्डर है और वैल्यू एकदम से जंप हो रही है। जब भी कुछ ऐसा हो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भाई कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और अगर आप 3.5 के आगे क्वेश्चन मार्क में नहीं सोच पा रहे हैं तो आप उसके आगे बढ़िए और देखिए कि 21 से 84 अगर जाएंगे तो ये 4 टाइम होगा, और अगर ये 4 टाइम होगा तो 84 से 420 ये इसका 5 टाइम है। इसी तरीके ये इसका 6 टाइम है। इसका मतलब है कि जब आगे 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम आपको मिल चुका है तो फिर ये वैल्यू इसका 3 टाइम और ये इसका डबल होगी। मीन्स जो लॉजिक है वो क्या है, मल्टीप्लाई बाई 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ये चल रहा है। तो जो आपका आंसर होगा वो फटाफट क्या हो जाएगा, 3.5 का डबल मीन्स 7। बहुत आसान है, जस्ट मल्टीप्लाई करते रहना है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। यहां पे वैल्यू पहले कुछ घट रही है फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो रही है। क्या डायरेक्टली हाफ है तो 7 का अगर हाफ करेंगे तो 3.5 आएगा, मीन्स हाफ भी है समथिंग ऐड भी है। ऐसे ही 4.5 से 5.5 में गए, मतलब पहले तो 1 टाइम आप कर सकते हैं लेकिन 1 टाइम से काम नहीं चलेगा, 1 प्लस भी किया गया है। ऐसे ही 5.5 से 12 पे आना है, मीन्स डबल के आसपास है। तो जो लॉजिक इसमें चल रहा है वो सिंपली क्या है, 0.5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 ऐसे चल रहा है। मीन्स यहाँ से चेंज भी हो सकती थी। 0.5 के बाद 1, उसके बाद 1.5 भी आ सकता था, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन या जो क्वेश्चन मार्क के बाद की बात है वो जो है उस सीरीज को फॉलो नहीं करती जिसमें हम 1.5 और 2.5 चलाते। यहाँ पे नंबर प्रीवियस का डबल हो रहा है। मीन्स 0.5 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, इस तरीके से डबल होके जंप हो रहा है। तो 12 का डबल 24 और एक जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 25। यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए वो 5.5 के अकॉर्डिंग इंटू 2 11, और जैसे ही आप 12 पे आएंगे, नहीं सही है, 12 पे आप आएंगे इंटू 4 करेंगे प्लस 1 होगा। तो जो थर्ड स्टेप के बाद का जो केस है वो 12 का 4 गुना और एक जोड़ेंगे 49। ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया वो ये है 4 7 12 20 32 क्वेश्चन मार्क। ऑर्डर असेंडिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा असेंडिंग नहीं है, वैल्यू प्लस करके काम चलाया जा सकता है। तो देखते हैं क्या है सीरीज में। +3 +5 +8 +12 +17 चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 5 8 12 17 इसमें क्या लॉजिक है। 3 5 8 अगर आपने निकाला केवल तो आप ये भी कह सकते हैं कि 3 + 5 8 हो गया, तो अगला 8 + 5 13 होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या लॉजिक है, यहाँ डिफरेंस बाई डिफरेंस है। डिफरेंस बाई डिफरेंस होने का मतलब क्या है कि जब आप 3 और 5 को देखेंगे तो यहाँ +2 चल रहा है, और 5 से 8 पे आएंगे तो +3 चल रहा है, और 8 से 12 पे आएंगे तो +4 चल रहा है। इसका मतलब है कि डिफरेंस बाई डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि +2 हुआ है, +3 हुआ है, +4 हुआ है, और इसी तरीके से अगला जो है वो +5 हुआ है। मीन्स जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें भी 1 प्लस किया जा रहा है। तो 12 और 5 जोड़ दिया 17, जैसे ही 32 में आप 17 जोड़ेंगे 49 आपका आंसर होगा। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
66, 75, 70, 79 क्वेश्चन मार्क 83। वैल्यू बढ़ रही घट रही बढ़ रही घट रही। डायरेक्ट आप देख सकते हैं डिफरेंस से ही काम चल जाएगा आपका। आप पहला स्टेप देखेंगे +9 हो रहा है, नेक्स्ट -5 हो रहा है, अगले में +9 हो रहा है, इसका मतलब ऑल्टरनेट +9 -5 चल रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 74। बहुत आसान है। ये पीओ प्री में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो लास्ट 2019 में हुआ है। आप इनके जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक लॉजिक माइंड में सेट हो जाएंगे कि हाँ अपकमिंग एग्जाम्स में कैसे कैसे मुझे सीरीज को ब्रेक करना है, क्योंकि सीरीज के नाम पे बड़ा डर रहता है लोगों में कि नंबर सीरीज से सॉल्व नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46, 50, 41, 57, 32 क्वेश्चन मार्क। 46 से 50 हुआ मीन्स कुछ ऐड हुआ, नेक्स्ट माइनस हुआ। सेम प्रॉब्लम है, उसी तरीके से डिफरेंस चल रहा है। +4 हुआ, -9 हुआ, 41 से 57 पे आएंगे, +16 हुआ, फिर माइनस हुआ, मीन्स यहाँ पे प्लस माइनस का ऑर्डर है दूसरा। 4, 9, 16, 25 मतलब स्क्वायरिंग चल रही है। तो नेक्स्ट जो होगा वो 6 का स्क्वायर 36 ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप 32 में 36 ऐड कर देंगे 68 आंसर हो जाएगा। क्लियर? लॉजिक क्लियर है कि डिफरेंस आपने निकाला है और डिफरेंस निकालने पे आपको क्या पता चला कि +4 हो रहा है, फिर -9 हुआ, +16 हुआ, +36, -25, +36। ऑर्डर जो है ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है स्क्वायरिंग में। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये नंबर्स बहुत बड़े लिखे हुए हैं, आपको लग रहा होगा, बट लॉजिक बड़ा आसान है। ऐसे बड़े बड़े नंबर देख करके डर लगता है और एग्जाम वाले डराते भी हैं, क्योंकि मैथ्स में नंबर का ही सारा गेम है। बड़े नंबर को देख करके ही बीपी बढ़ जाता है लोगों का। 96,000, 96,000, 48,000, 16,000, 4,000 मीन्स वैल्यू तो डिसेंडिंग में है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन क्या कुछ माइनस हो रहा है? नहीं, माइनस से नहीं काम चलेगा। डिवाइड करके आप देखिए, बहुत वैल्यू डिसेंडिंग है, एकदम से वैल्यू घट रही है। तो पहले तो 1 टाइम ही डिवाइड कर सकते हैं, मतलब सेम प्रोसेस है। फिर 48 हो गया मतलब जस्ट हाफ हो गया, फिर 16 आया मतलब डिवाइड बाई 3 किया गया, फिर 4 आया डिवाइड बाई 4 किया गया। तो ऐसे ही डिवाइड बाई 5 कर देंगे और आंसर हो जाएगा 800। डिवाइड की सीरीज यहां पे चल रही है। क्लियर? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम पैटर्न है, लेकिन यहां पे कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो पहले घट रही है फिर बढ़ रही है। ये अभी लॉजिक हम लोग पहले समझ भी चुके हैं। क्या इसमें कोई डिफरेंट है? देखिए जरा। 16 से 8 हुआ मतलब जस्ट हाफ हुआ, 8 से 8 है मतलब सेम चल रहा है, एक है 1 टाइम जा रहा है, और 8 से 12 पे आ गए मतलब 1.5 गुना हो गया। तो बस यहीं से बात समझ में आ रही होगी कि पहले हाफ हुआ है, फिर 1 हुआ है, 1.5 हुआ है, मतलब यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ डबल नहीं किया जा रहा कि 0.5, 1, 2, 4 ऐसे नहीं चल रहा है। यहाँ 0.5 के गैप में बढ़ा रहे हैं, 0.5, 1, 1.5, 2। नेक्स्ट 2.5 हो जाएगा, मतलब पहले 12 का डबल करेंगे जो कि 24 आ जाएगा, और 2.5 गुना करेंगे तो 60 ऑलरेडी गिवन है। तो 24 इसका आंसर है। बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत इजी हैं, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। आउट ऑफ 5 भी हो सकता है, 4 एनी हाउ हो ही सकता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया 76, 77, 73, 82। यहाँ भी वैल्यू माइनस प्लस का खेल है, पहले कुछ कम हो रही फिर बढ़ रही, कम हो रही प्लस हो रही है। तो सेम प्रॉब्लम, पहले +1 हुआ, -4 हुआ, +9 हुआ, -16 हुआ, प्लस हुआ, मतलब ऑर्डर असेंडिंग डिसेंडिंग, पहले असेंडिंग फिर डिसेंडिंग और स्क्वायरिंग चल रही है। जब स्क्वायर करेंगे तो 25 ऐड करेंगे लास्ट में, तो 66 से 25 हो जाएगा 91। और एक बात मैं और बता दूं आपको, जब कोई भी एग्जाम होता है तो जो पैटर्न लगभग किसी मॉर्निंग शिफ्ट में आते हैं, लगभग उसी पैटर्न पे इवनिंग शिफ्ट में भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर 2 अलग अलग शिफ्ट के आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें से जो लॉजिक हैं वो ज़्यादातर सिमिलर होते हैं, डेटा भले ही चेंज हो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट में दिया हुआ है कुछ 9.5, 12.5, 16, 20.5, 26.5 पॉइंट में भी दिया है, तो बहुत डिफरेंस निकालिए आप, बहुत घबराने की बात नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि पॉइंट में दिया है तो आप कर नहीं सकते, बस डिफरेंस आप निकालें, मोस्टली आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ बहुत असेंडिंग नहीं है। तो यहाँ अगर आप देखें तो सिंपली
+3 हो रहा है, ऐसे ही 12.5 से 16, मतलब 3.5 ऐड हो रहा है यहाँ पे, 3.5 ऐड किया गया है, 16 से 20.5 हो गया, मीन्स 4.5 ऐड हुआ। ओके, और इसके बाद 20.5 से 26.5, मतलब सिंपली 6 ऐड हुआ। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 3 के बाद 3.5 हुआ, फिर 4.5 हुआ, फिर 6 हुआ। मीन्स जो ऐड हो रहा है ना, उसमें भी कुछ बढ़ के ऐड हो रहा है। तो जो लॉजिक है वो डिफरेंस बाय डिफरेंस का है, मतलब 3 से 3.5 हुआ तो पहले आपने 0.5 बढ़ाया है, फिर 3.5 से 4.5 किया तो आपने यहाँ 1 बढ़ा दिया है, फिर 4.5 से 6 किया तो 1.5 बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे आपको 2 बढ़ा देना है। मतलब जो असेंडिंग है, जो ऐड हो रही वैल्यू, उसमें भी 0.5, 1, 1.5, 2 ऐसे बढ़ाते हुए ऐड करना है। तो 6 में 2 बढ़ाएंगे 8 हो जाएगा, और 8 को जब 26.5 में जोड़ेंगे तो 34.5 आपका आंसर होगा। क्लियर? बहुत सही, क्लियर है, समझ में आ रहा सबको? कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगला देख लीजिए, 1500, 1157, 941, 816 डिसेंडिंग ऑर्डर है। फटाफट डिफरेंस निकालें, हो सकता है डिफरेंस में आपको पता चल जाए कि कुछ स्क्वायरिंग या क्यूबिंग तो नहीं हो रही है। 1500 से 1157 आप माइनस करेंगे, सीधा सीधा आ जाएगा 343। ओके, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो 216, आगे बढ़ेंगे 125, माइनस हो रहा है, इसका मतलब है माइनस में वैल्यू है, और ये सारी वैल्यू क्यूब हैं जो आपको बचपन से ही आती हैं। अगर आपने ये क्यूब याद कर लिए हैं, मतलब आपने मैथ्स में बहुत सारा काम कर लिया है। तो ये सारे क्यूब लिखे हुए हैं, तो 816 में आप 64 माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 752। क्लियर? तो मैंने आज टॉप 10 जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए हैं। आप इनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। लॉजिक देख करके समझ में आ जाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि डिफरेंस निकाल के भी हम बैठे होते हैं कि डिफरेंस तो आ गया, अब पता नहीं चल पा रहा है डिफरेंस में लॉजिक क्या है। तो डिफरेंस के बाद भी डिफरेंस निकाला जा सकता है, या उन डिफरेंस में भी कोई लॉजिक चल सकता है जो डायरेक्टली स्क्वायर क्यूब या उसके आसपास की वैल्यू होती हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और सारे स्क्वायर्स क्यूब भी आप याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो, और फटाफट सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज का वीडियो देखने के लिए। पूरा वीडियो आप एक साथ देखें, रिवाइज करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया चैनल को, तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।